ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे और इस बात से महागठबंधन के खेमे में हलचल मच गई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद है। सर, पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। देखिए, अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और ये एनडीए से ज्यादा महागठबंधन के लिए मुसीबत बन गई है। एनडीए के लिए तो चलिए अमित शाह प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन महागठबंधन की क्या स्थिति होगी। अमित शाह आ रहे हैं, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर की वो आधारशिला रखेंगे, जिसके लिए नीतीश कुमार ने पहले ही 833 करोड़ रुपए का बजट की ऐलान कर दिया है। क्योंकि बीजेपी ने पहले ही बता दिया था कि इस बार का जो चुनाव होगा वो ट्रिपल एम फैक्टर पर लड़ा जाएगा, यानी मोदी, मंदिर और महिला। और सबसे पहले अब मंदिर की बात की जा रही है, क्योंकि बिहार में जाति की पॉलिटिक्स कहा जाता है कि बहुत हावी रहता है। लेकिन इस बार जो पूरा एनडीए का मकसद है, जो लक्ष्य है कि एक बार हिंदुओं को एकजुट किया जाए, और वो कैसे एकजुट किया जाएगा। दूसरी ओर आप देखिए कि तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, जो खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ तेजस्वी यादव किस तरह से पटना के गांधी मैदान में हुंकार भर रहे थे, ये तक कह रहे थे कि हम इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। मतलब संसद के बनाए कानून को वो कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। अब जो है महागठबंधन की मुश्किल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पीएम मोदी तो ताबड़तोड़ हमले कर ही रहे थे। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, और अमित शाह का जो अंदाज होता है चुनाव प्रचार का, या अपनी बात जो वो रखते हैं, कहा जाता है कि पीएम मोदी के बाद वो बीजेपी में नंबर 2 तो है ही, लेकिन अपनी बात को रखने में वो उनकी पहचान एक बेहद शानदार प्रभावशाली नेता के तौर पर है, चाहे वो संसद में बोले या रैली में बोले। तो अमित शाह एक और जहां 8 अगस्त को आधारशिला रखेंगे सीता माता मंदिर की, तो दूसरी ओर उसी दिन सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करेंगे। उसमें बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे, एनडीए खेमे के। चिराग पासवान होंगे, जीतन राम मांझी होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे। उस बीच में अमित शाह जब गरजेंगे तो निश्चित तौर पर लालू यादव पर बड़े हमले बोलेंगे, खास करके जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अमित शाह चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो इस मामले को लेकर वो हुंकार भरेंगे। नीतीश सरकार ने जो 35% महिला आरक्षण का ऐलान किया है, उसे लेकर वो बातें करेंगे। नीतीश सरकार ने जो 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए वृद्धा पेंशन किया है, उसको लेकर अमित शाह जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर अमित शाह का ये दौरा एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, वो भी उस समय जब चुनाव अब बहुत नजदीक होने वाला है। और अमित शाह ऐसा नहीं है कि वो भी सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उनका भी दौरा लगा रहता है। और आप देखिए कि एक और तो ठीक है 8 अगस्त को ये पूरा कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले 7 अगस्त को ही अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे, और पटना में वो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी स्पेशल मीटिंग है, यानी कुल मिलाकर साफ है कि उसी दिन तय हो जाएगा कि बिहार में कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी एनडीए में। क्योंकि अमित शाह पूरी रणनीति करते हैं, पार्टी की सब कुछ वो तय करते हैं, और इसीलिए उनको चाणक्य की उपाधि दी गई है। तो अमित शाह जब पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, टॉप लीडरशिप से, बीजेपी प्रदेश की जो टॉप लीडरशिप है उससे मुलाकात करेंगे, तमाम बड़े नेताओं से मिलेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी अलग से मीटिंग होगी, और हो सकता है कि इसमें नीतीश के साथ जब वो मीटिंग करेंगे तो सीट शेयरिंग वाला जो तमाम बातें चल रही है उस पर एक तरह से मुहर लग जाएगी। तो अमित शाह न सिर्फ सरकार की ओर से पक्ष रखने आ रहे हैं, बल्कि गृह मंत्री के तौर पर भी वो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हुंकार बनेंगे। और पार्टी के लिए उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि संगठन के लिए अमित शाह अभी बीजेपी में सबसे ज्यादा उनका ध्यान रहता है पार्टी पर। वो तय करते हैं किसकी क्या भूमिका होगी, और बिहार दौरे पर वो जब होंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलेगी। जो पॉलिसी बदलती नजर आ रही है पिछले कुछ समय में, चाहे एनकाउंटर एक्शन देखने को मिले, आज ही चंदन मिश्रा गैंगस्टर जिनकी मौत हुई थी, उनके मामले में जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया और एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया गया। जी, एक और नीतीश कुमार हो तो वो जनता को लुभाने के लिए बिजली फ्री हो गया, महिला आरक्षण हो गया, इस तरीके के दाव चल रहे हैं। पीएम मोदी ने भी बिहार में आकर कई सौगातें दी हैं, और अब अमित शाह भी आ रहे हैं। तो महागठबंधन तो सिर्फ मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहा है इनके खिलाफ। मतलब जब भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, तो इनके खिलाफ सिर्फ मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है। विजन जो है महागठबंधन का अभी जनता के सामने दिखाई नहीं दे रहा है। वही मैंने आपसे कहा कि महागठबंधन
गठबंधन अमित शाह के दौरे से बीजेपी एनडीए को जितना फायदा होगा उससे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को होगा, क्योंकि वो जब लालू यादव पर डायरेक्ट हमले करेंगे, तेजस्वी यादव पर सवाल उठाएंगे, चारा घोटाला का जिक्र करेंगे, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का जिक्र करेंगे, और लालू यादव पर तो अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। तो अमित शाह के एक एक हमले जो होंगे, क्योंकि उनकी पूरी जो स्पीच होती है, वो जो भाषण देने का उनका तरीका है वो बेहद शानदार है, वो चुन चुन कर एक एक बार हमले करते हैं। और लालू यादव पर जब हमले करेंगे, तेजस्वी पर हमले करेंगे, तो वो निश्चित तौर पर तेजस्वी के विजन का जिक्र करेंगे। वो ये बताएंगे कि हमारे पास नीतीश कुमार जैसा नेता है जिनकी पहचान सुशासन बाबू की तरह, सुशासन बाबू के तौर पर है। दूसरी ओर आपके पास कौन है? आपके पास तेजस्वी यादव हैं जो कभी भी जेल जा सकते हैं, जो 9वीं फेल हैं, जिनके पास कोई विजन नहीं है। तो जब अमित शाह इन बातों को लोगों के सामने रखेंगे, लोगों में मैसेज जाएगा और महागठबंधन में कितनी खलबली मचेगी, ये बात तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह इतने बड़े कद के नेता जब लालू परिवार पर हमले करेंगे तो उसके सियासी मायने आप समझ सकते हैं। और कहा जा रहा है कि जो 8 अगस्त को कार्यक्रम रखा गया है, एक विशाल जनसभा भी है, उसमें करीब 3 से 4 लाख लोगों की पहुंचने की बात की जा रही है। एनडीए के तमाम नेता अभी से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से लग गए हैं। तो अमित शाह का दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और इस दौरे से बिहार विधानसभा चुनाव की बहुत सारी तस्वीर क्लियर होगी, एनडीए की तस्वीरें क्लियर होगी। वो तमाम बातें जो एनडीए गठबंधन को लेकर की जा रही है, उस बहुत सारे मामले पर जो है पर्दा हट जाएगा और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएगी। बीजेपी लीडरशिप लगातार ये कह रही है कि हमारे नेता जो है वो नीतीश कुमार होंगे। हालांकि कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है चुनाव के बाद नीतीश कुमार को बदल दिया जाए, लेकिन अमित शाह का दौरा एक, वैसे ही एनडीए बेहद मजबूत नजर आ रहा है बिहार में, लेकिन उनका दौरा जो है वो गठबंधन को और बैलेंस करेगा। सीएम नीतीश से उनकी मुलाकात, चिराग पासवान से उनकी मुलाकात, जीतन राम मांझी से उनकी मुलाकात और उपेंद्र कुशवाहा से जब उनकी मुलाकात होगी तो इसका असर जो है वो गठबंधन में देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिए हैं। हालांकि कोई गठबंधन विरोधी बयान नहीं था, वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप निशांत कुमार को आगे बढ़ाइए, लेकिन चूंकि बीजेपी, जेडीयू और जो तमाम एनडीए की पार्टियां हैं वो सीधे सीधे कह रही है कि हम नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश, तो उसमें कोई छेड़छाड़ करना गठबंधन चुनाव से पहले तो नहीं चाहता है। चुनाव के बाद क्या होगा ये सिर्फ अमित शाह और पीएम मोदी जानते हैं। तो ऐसे में एक तो ये नैरेटिव को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश की जाएगी, दूसरा लोगों को मैसेज दिया जाएगा कि हमारे पास नीतीश कुमार का चेहरा है जो कि एक मजबूत चेहरा है, जिसने पिछले 20 साल में बिहार में बड़ा परिवर्तन किया है, बिहार प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। चाहे नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, सवाल हर मामले में उठ सकते हैं, लेकिन लालू राज से नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बेहतर किया है। और इसे लेकर पीएम मोदी जब पिछली बार आए थे तो आपने देखा होगा किस तरह से वो लगातार नीतीश कुमार की तारीफ किए जा रहे थे, और उसके बाद नीतीश कुमार भी अपने अंदाज में हर बार मन से उठते हैं और कहते हैं ताली बजाइए आप मोदी के लिए। तो वो अमित शाह के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर एनडीए के लिए अमित शाह का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस चुनाव के नजरिए से भी, क्योंकि बहुत सारी बातें इस दौरे पर क्लियर हो जाएंगी। जी, महागठबंधन एक और नीतीश सरकार पर बार बार सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन अब उनके द्वारा एनकाउंटर एक्शन जो है वो देखा जा रहा है। देखिए, नीतीश सरकार ने भी अब योगी मॉडल को अपना लिया है, और अगर आपको जितनी भी क्राइम हो रही है बिहार में उसको कम करना है, उसमें सुधार लाना है, तो सख्त रुख अपनाना होगा। इसके लिए एनकाउंटर की पॉलिसी लाइए, बुलडोजर एक्शन लाइए, और आज की जनता भी यही चाहती है। आज यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ इतने ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बातें हो रही है, लोग उनको अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखते हैं। कई लोग, आप सोशल मीडिया देखेंगे या आम सड़कों पर ही चले जाइए, तो योगी आदित्यनाथ की छवि जो है वो तेजी से उभरी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद वो बीजेपी के तीसरे सबसे लोकप्रिय लीडर बन गए हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा है उनका कानून व्यवस्था, जिस तरह से देश के सबसे बड़े प्रदेश को उन्होंने संभाला और एक तरह से कहें तो माफिया मुक्त कर दिया पूरी तरह से। आज यूपी में माफियाओं का राज नहीं बल्कि कानून का राज है, और प्रदेश की पुलिस हर दिन कमाल कर रही है, दूसरे प्रदेश में जाकर एनकाउंटर कर रही है, और प्रदेश को एक दंगा मुक्त तो कर ही दिया है, अपराधी मुक्त, माफिया मुक्त भी पूरी तरह से कर दिया है। उसी मॉडल पर बिहार सरकार को भी चलने की जरूरत है, जिसे लेकर दोनों डिप्टी सीएम लगातार हुंकार भर चुके हैं। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों ही कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो हम एनकाउंटर भी करेंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे, और वो देखने को मिलने लगा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सरकार का एक्शन तेज हो रहा है, क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है
पिछले 4-5 बार के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है। तो इससे भी निपटने के लिए जनता को भी एक मैसेज देने के लिए कि भाई प्रदेश में जो है हमारी सरकार है तो हम अपराध पर लगाम लगाएंगे। इसके लिए एनकाउंटर पॉलिसी की शुरुआत हो चुकी है। पहले गोपाल खेमका के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद चंदन मिश्रा हत्याकांड के जो आरोपी हैं उसका एनकाउंटर हुआ है, न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। तो यहां से सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अब जो है वो सरकार पुराने रुख पर कायम नहीं रहेगी। अब वो नई नीति के तहत सरकार को आगे बढ़ाएगी जिसमें डोमिनेट बीजेपी की मानसिकता कर रही है, योगी आदित्यनाथ का मॉडल कर रहा है और नीतीश कुमार की नीति में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे बिहार के लोग जो खास करके एनडीए के समर्थक हैं वो बेहद खुश हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है, ये जो इनकाउंटर का तरीका है, इसको जारी रखिए, तभी आगे चलकर बड़े पैमाने पर यूपी की तर्ज पर बिहार में भी इसका लाभ मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि नीतीश कुमार लगातार बिहार की जनता को सौगातें दे रहे हैं और अब पीएम मोदी भी बिहार दौरे पर आए हैं, उसके बाद उन्होंने भी बिहार की जनता को सौगातें दी हैं। अब अमित शाह का दौरा बिहार में क्या नया खेल खेलता है, महागठबंधन में कितनी हलचल मचाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।